बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए सर्दियों की मुनासबत से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर सूप लेके आई हूँ। किस तरीके से बनता है चलिए बनाना सीखते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने 8 कप पानी लिया है और उसमें मैंने हड्डियाँ डाल ली हैं चिकन की। मैंने आधा किलो चिकन लिया था, उसको मैंने डीबोन किया और उसकी जो बोन्स थी उस पे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा रहने दिया और उसको मैं पानी में डालूंगी और उसकी यखनी बनाऊंगी। कुछ लोग होते हैं जो कि क्यूब्स डाल के यखनी बना लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चिकन हम स्ट्रिप्स की शक्ल में काट के सूप में डालते हैं, उसी में पानी डाल के यखनी बना लेते हैं। तो इससे सूप का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप बहुत फ्लेवर वाला हो तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से पहले यखनी बनाएं और उसके बाद जो है वो बाकी सूप बनाएं। तो मैंने ये देखिए, मैंने जो डीबोन किया था तो उसकी जो बोन बची थी वो मैंने डाल ली हैं इसमें। और ये 8 कप पानी है, इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये 6 कप रह जाए। मैं आज 6 कप सूप बनाऊंगी, इसलिए मैं जब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन 6 कप पानी रह गया है, यखनी जो है वो 6 कप रह गई है, तो मैं इसको छान लूँगी। ये देखिए छलनी से मैंने छान के हड्डियाँ अलहदा कर ली हैं और साफ़ यखनी जो है वो मैं दोबारा से पैन में डाल दूँगी पकने के लिए, ताकि बाकी सूप का प्रोसेस कर सकूँ। ये मेरे अज्जा हैं, लेकिन मैं आपको साथ के साथ अज्जा बताती जाऊंगी जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। यखनी जब बॉयल उसमें आ जाए तो जो चिकन था वो मैंने जूलियन कट काटा था, यानी स्ट्रिप्स की शक्ल में काट के रखा था। उसको डीबोन किया, फिर उसको स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा और उसको 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। उससे ये होगा कि चिकन कच्चा होने की वजह से जो हीक होती है वो सूप में नहीं आएगी। तो आप लाजमी कॉर्नफ्लोर लगा के रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए और उसके बाद उसको सूप में डाल दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक तो टेंडर भी हो जाता है और उसमें से हीक बिल्कुल नहीं आती। अब आपने चिकन को यखनी में इतना पकाना है कि चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए। जब आप देखें कि चिकन गल चुका है उसके बाद जो है मैंने अभी गाजर पौना कप डाली है, 3/4 कप, और गाजर को भी मैंने उसी तरह से काटा है जिस तरीके से चिकन को काटा था, जूलियन कट स्ट्रिप्स की शक्ल में। और अभी मैंने बंद गोभी डाली है। मुझे लगा कि बंद गोभी मैंने 1 कप ली थी, थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बचा ली है, यानी पौना कप ही मैंने इसमें बंद गोभी का डाला। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप सूप को पकने दें। और अब मैं इसमें जो है वो मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया है, नमक का, आधा टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून मैंने चीनी की ली है। ये हॉट एंड सॉर सूप है, चीनी से मीठा नहीं होगा, लेकिन चाइनीज़ खानों में चीनी हम जो एक सावर सा टेस्ट होता है उसको ब्रेक करने के लिए डालते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून सोया सॉस के लिए हैं और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें वाइट विनेगर के ऐड करूँगी। ये मसाले हैं जो मैं इसमें डालने के बाद इसको पकने दूँगी। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं गलानी हैं, इसमें थोड़ी सी क्रिस्प सब्ज़ियाँ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन चिकन बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, वो कच्चा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून चिली सॉस का ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना भी डालें, लेकिन इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी सूप को आप पकने दें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सूप बनता है। और जितनी देर में सूप पक रहा है, आप मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपके लिए यूँ ही नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। सूप पक रहा है, हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। अच्छा, सूप पकाने का एक टिप ये भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा सूप जो है वो जब हम उसको बंद कर देते हैं चूल्हा तो वो पतला हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों पतला होता है। पहले मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँ। मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं, सॉरी फॉर द मेस। और इसको मैं अच्छे तरीके से घोल के इसमें सूप में ऐड करूँगी। आप अगर चाहें तो, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर वाला सूप पसंद नहीं है क्योंकि वो लई सी बन जाती है। इसी दौरान मैंने 2 अंडे जो हैं वो हल्के से बीट करके भी रख लिए हैं साइड पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सूप जो है वो रेडी है। अब सूप की सब्जियां जो हैं वो क्रिस्पी हैं लेकिन गल चुकी हैं, चिकन फुली गल चुका है, मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, जितना सूप मुझे चाहिए वो बन चुका है। तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर सबसे एंड में ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर वाला सूप पसंद नहीं है, इतना सूप जो है वो बहुत टेस्टी भी लगता है और मुनासिब भी। जब कॉर्नफ्लोर पकते को 1 मिनट हो जाए और
कॉर्नफ्लोर अपना काम कर दे और सूप को मुनासिब गाढ़ा कर दे, तो बिल्कुल एंड में आपने अंडा जो फेंट के रखा था उसको एक तार की शक्ल में डालना है। आंच को आपने तेज़ कर देना है और उसको हिलाते चले जाना है। मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं, अगर आप चाहें तो आप 1 अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 2 ही डालने हैं। अगर आपको 1 अच्छा लगता है, मुनासिब लगता है कि आपके सूप में इनफ है, तो आप उतना ही डालें। मेरे पास जो थे 2 थे, तो मैंने 2 डाले हैं। अब इसको सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए पकाना है और सूप आपका रेडी है। सूप का जो मैं आपको तरीका सर्व करने का बता रही थी कि अगर तो आपने सूप को फ़ौरी सर्व करना है तो आप आंच बंद कर देंगे, जिस तरीके से मैं अभी सर्व करूंगी तो आप फ़ौरी सर्व कर देंगे। लेकिन अगर देर है और आपने अभी सूप सर्व नहीं करना, तो आप उसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसके नीचे तवा रख देंगे और उसको बिल्कुल जैसे हम बिरयानी को चावलों को दम पे लगाते हैं, मैं अभी सूप बाउल में डालूंगी। अभी आपके सामने डाल रही हूँ, साथ में मैंने सॉसेस सर्व की हैं वो भी बताती हूँ। तो आपने उसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है और सूप गर्म रहना चाहिए। सूप के नीचे से चूल्हा बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। जब आपने सर्व करना है तब आप चूल्हा बंद करेंगे। अगर आप सूप को बना के रख लेंगे और उसका चूल्हा बंद कर देंगे, तो कुछ केसेस में ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं तो वो पतला हो जाता है, और जब आप दोबारा उसको जो है वो गर्म करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। कुछ लोग इसमें चाइना सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना सॉल्ट जो है वो बैन है, सेहत के लिए मुज़र है, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सूप मैंने जो है वो बाउल में निकाल लिया है और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि आप किस तरीके से सर्व करेंगे ताकि आपके सूप का जायका बरकरार रहे। उसके साथ मैंने सॉसेस जो सर्व की हैं उसमें सोया सॉस है, साथ में मैंने वाइट विनेगर और साथ में चिली सॉस है। अगर आप चाहें तो वाइट विनेगर में सब्ज़ मिर्चें पीस के डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। इतना जो है वो गाढ़ा बहुत ही मुनासिब लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ओवर क्राउडेड है। बहुत मज़ेदार सूप है, रेस्टोरेंट से किसी भी तरह से कम नहीं है। आप इसको बनाएंगे सर्दियों के मौसम में तो आपको यूं ही लगेगा कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट से मंगवा के जो है वो सूप पी रहे हैं। इसको लाजमी बनाइएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।